हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। अगर हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये बेसिकली मल्टीपल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे इनेबल करता है जब भी आप लॉगिन करते हैं। तो जैसे कि आप कभी भी लॉगिन करते हैं, पहले ये आपसे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है। अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे इनेबल किया है तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे इनेबल करता है एक एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन के थ्रू। जनरली आपने देखा होगा जब भी आप किसी कमर्शियल बैंकिंग वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड तो मांगता ही साथ ही साथ आपके फ़ोन पे एक ओटीपी भी सेंड करता है। तो ये ओटीपी क्या है? ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है और इसे ही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। तो ओटीपी एक मेथड है। इसके अलावा आप चाहें तो अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिस पे कोड आता हो। इवन हार्डवेयर डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिस पे कोड आता हो। आप अपने ईमेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिस पे कोड आता हो और उस सेम कोड को आप जाके लॉगिन के टाइम पे मेंशन कर सकते हैं। यानी आपको मल्टीपल टाइम ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। तो एक्टिव डायरेक्टरी के केस में ये कैसे काम करता है वही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं मेरे पोर्टल पे। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड अज्योर के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये मेरा पोर्टल है और आप क्लिक कर लीजिए अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया है जिसका नाम है राजन के। अगर आप टॉप पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। इसे आप क्लिक कर लीजिए और यहीं से बेसिकली हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं। जिस भी यूज़र पे आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है उसे आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा उसे इनेबल करने का। इस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट पे MFA को इनेबल करने से पहले एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि विदाउट MFA ये किस तरीके से लॉगिन होता है। तो इनकॉग्निटो मोड पे आप आइए और एक टैब यहाँ पे खोल लीजिए। यहाँ पे टाइप कीजिए portal.azure.com। आपसे यूज़र आईडी यहाँ पे पूछ रहा है, तो यूज़र आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर लीजिए। तो आप बेसिकली क्लिक कीजिए स्किप फॉर नाउ 14 डेज अंटिल दिस इज रिक्वायर्ड। तो अभी मैं स्किप फॉर नाउ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पोर्टल पे डायरेक्टली लॉगिन हो गया हूँ। तो इस केस में MFA अभी इनेबल नहीं था। अब जाके दोबारा अपने पोर्टल पे जाते हैं और MFA को इस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट पे इनेबल करते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए राजन के अकाउंट को और यहाँ पे क्लिक कीजिए इनेबल। क्लिक ऑन इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथ। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली इनेबल हो गया। तो लेट्स से मैं दोबारा से अपने इनकॉग्निटो मोड पे यहाँ पे जाता हूँ। पहले यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। क्लिक ऑन साइन आउट। दोबारा से इस अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड, क्लिक ऑन साइन। तो इस बार हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के बाद मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अभी हमें क्या करना है कि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है उस पर मुझे अपने प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको जब ओपन करेंगे, ठीक, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। आपको ये जो QR कोड है इसे स्कैन करना पड़ेगा अपने ऑथेंटिकेटर के थ्रू जो आपने अपने मोबाइल पे अभी इंस्टॉल किया है। वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए ऐड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड स्कैन है QR कोड। तो उसे स्कैन कर लीजिए। अभी मैं स्कैन कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे। तो अभी मेरे मोबाइल पे ये जो QR कोड है स्कैन हो गया है। इसके बाद आप क्लिक कीजिए नेक्स्ट पे।
तो मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया है अप्रूव साइन इन, और उस पर दो ऑप्शन है, डिनाई और अप्रूव के। तो मैं इसे अप्रूव कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मेरे डिवाइस का जो पिन है वो पूछता है। उसके बाद आप इसको ओके कीजिए, तो आप देखेंगे ये इमीडिएटली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अप्रूव्ड का मैसेज आ गया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड डन। ओके, तो फर्स्ट टाइम आपने इसको रजिस्टर किया और आप सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो गए। तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम आप जब लॉगिन करेंगे, आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में दो ऑप्शन होंगे, डिनाई एंड अप्रूव। अगर आप अप्रूव करते हैं तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दो लेयर ऑफ सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे इनेबल कर दी है। तो राजन के का ऑथेंटिकेशन दो बार यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा इसमें कुछ और भी सेटिंग है। एक बार चलते हैं अपने पोर्टल पे। अगर आप इस अकाउंट को यहाँ पे चूज करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज यूजर सेटिंग। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रिक्वायर्ड सेलेक्टेड यूजर टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट मेथड अगेन। तो अगर आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम राजन के से आप जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेटिंग का मतलब यह है। इसके अलावा जो दूसरी सेटिंग है यहाँ पे, डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग ऐप पासवर्ड जनरेटेड बाय द सिलेक्टेड यूजर। तो जनरली ये जो एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर अकाउंट है ये डिफरेंट पोर्टल्स के साथ भी इंटीग्रेटेड हो सकता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट है। तो अगर आप इस सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करके क्लिक ऑन सेव करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशन जो इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ इंटीग्रेटेड है वो जो पासवर्ड है वो डिलीट हो जाएगा और आपको पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है कि रीस्टोर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑल रिमेंबर्ड डिवाइस। तो जनरली होता क्या है कि जब आप बार बार लॉगिन करते हैं तो बार बार आपसे ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे चेक करने के लिए बोलता है, राइट। बार बार आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और आपको अप्रूव करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपको पता है कि जो लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं वो आप ही का लैपटॉप है, आप ही उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो एक तरीके का ट्रस्टेड डिवाइस है, तो आप एक सेटिंग इनेबल कर सकते हैं कि रिमेंबर दिस डिवाइस एज ए ट्रस्टेड डिवाइस। लेकिन अगर इस ऑप्शन को यहाँ से चेक करते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी आपने इस तरीके के ट्रस्टेड डिवाइस सेट किए हुए हैं जहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं बोलता है फॉर ए प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम जो आप सेट करते हैं, ठीक है, तो ये उन सारे रिमेंबर्ड ट्रस्टेड डिवाइस को डिलीट करेगा और नेक्स्ट टाइम वहां पे भी ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा जब भी आप लॉग इन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।